हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्जाम डेट आउट हो चुका है, जो कि साथियों 3 अगस्त से पेपर की शुरुआत होने जा रहा है। यदि आप सभी का भी एग्जाम होने वाले हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए अति संभावित होने वाले हैं, क्योंकि साथियों रेलवे ग्रुप डी के पेपर में सबसे ज़्यादा सवाल रीजनिंग का ही पूछे आने वाले हैं, जो कि साथियों 30 सवाल, जो कि 30 नंबर के। तो इस बार टारगेट हमारा यही है कि भाई हम लोग इस बार 30 में से 30 सवाल पूरे सही करके आए। और पिछली बार आपने जब एग्जाम दिया होगा 2025 में, जो 27 नवंबर से लेकर 10 फरवरी के बीच में हुआ था, लगभग 30 सवाल में से कई सारे स्टूडेंट भाई 28 सवाल तक सही करके आए थे। तो इसमें जितने भी हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे वो देख लियो सीधे सीधे आपके पेपर में आया हुआ सवाल होगा। तो देखिए कि आप लोग कितना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई टारगेट हमारा यही है कि इस बार हम लोग रीजनिंग में पूरे 30 के 30 सवाल सही करेंगे और इस बार आप करने वाले हैं भाई। बस आप डेली क्लास करिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे भाई, हाँ, लेकिन जितना भी सवाल आपके सामने आएंगे आप खुद से सॉल्व करेंगे। कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना आपको, ठीक है। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को रोकिए, आप लोग खुद से सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होने वाली है। और सवालों का लेवल चेक करिए और इस क्लास से आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके पेपर में कैसे सवाल पूछाएंगे। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा आपके पेपर में, जितने भी सवाल इस क्लास में हम लोग हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर सोच समझकर परख कर अपना उत्तर करिएगा, ठीक है। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? नंबरों का श्रृंखला दिया है तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, तो इस जगह पर क्या आएगा? जैसे 267, 237, 209, 183, 159 है। जब साथियों नंबर घट रहा है यानी कि इसमें कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा, तभी भाई नंबर घट रहे हैं। तो ध्यान से सोचिए कितने नंबर का माइनस हो रहा है, क्या लॉजिक इसमें लगा है। जैसे देखिए 267, 237, 209, 183, 159। बताइए साथियों, देखिए कितने का माइनस हो रहा है। 267 से 237 हम कैसे बना सकते हैं? 267 में से यदि हम -30 करते हैं तो 237 बन जाएगा। अब साथियों देखिए 237 से 209, यानी कि 237 में से हम कितना माइनस कर दें कि 209 बन जाए, यानी कि 209 में हम कितना जोड़ दें कि 237 बन जाए। तो भाई +28 करिए, यानी कि भाई 237 में से -28 करेंगे 209 बन जाएगा, है ना। फिर देखिए 209 से 183, यानी 183 में हम कितना जोड़ दें कि 209 बन जाए? 183 में 17 जोड़ देंगे तो भाई आपका 200 और 9 26, यानी कि -26 हुआ है। चाहे आप जोड़िए साथियों, चाहे आप माइनस करिए, ठीक है। माइनस लॉजिक है तो माइनस करिए इसमें। 183 से 159, देखिए 183 से 159 जाना, यानी कि साथियों 59 में हम 24 जोड़ते हैं तो 83 बनता है, यानी कि इसमें -24 हुआ है। लॉजिक देखिए -30, -28, -26, -24। भाई साहब इसमें -2 का गैपिंग है। देखिए 30 से 28 -2, 28 से 26 -2, 26 से 24 -2, यानी साथियों 24 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा? -22, यानी कि 159 में से आपको -22 करना है, तब जाकर आंसर आपका आ जाएगा। कितना आएगा? 159 में से 22 को घटाइए तो 9 में से 2 7, 5 2 3, यानी 137। तो इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर कितना आएगा? 137, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया इसमें लॉजिक क्या लगा था? ओके। अब भाई ग्रुप डी के पेपर में ऐसा ही काफी लंबा चौड़ा माइनस करता है, प्लस वाला नहीं देता, माइनस वाला अधिक देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इस बार साथियों अक्षरों का श्रृंखला दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्या आएगा? देखिए GMP, IOR, KQT और MSB प्रश्न चिन्ह दिया है। तो साथियों जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो आप सभी को ना केवल पहले अक्षर का रिलेशन निकाल लेना है, ठीक है। G, I, K और M। देखिए G 7, I 9, K 11, M 13, यानी 7 से 9 +2, 9 से 11 +2, 11 से 13 +2, 13 से साथियों 15,
यानी कि 15 पे कौन आता है, आप ओ कह देंगे, यानी कि पहला अक्षर ओ। देखिए कौन सा ऑप्शन ओ से शुरुआत हुआ है, एक तो पहला ऑप्शन, एक ऑप्शन सी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा भाई, ना तो डी ऑप्शन होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या तो साथियों ऑप्शन सी होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए ओ यू दिया है और ऑप्शन सी में देखिए ओ यू दिया है। यदि साथियों हम लोग दूसरे अक्षर का रिलेशन निकालेंगे तो आपको यू ही मिलेगा, क्योंकि देखिए पहला अक्षर जब हमने रिलेशन निकाला तो ओ मिला है, जो कि ओ यू आया है। तो सीधे सीधे हम लोग भाई तीसरे अक्षर का रिलेशन निकाल देंगे, या तो यक्स आ जाएगा या तो आई आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए पी तीसरा अक्षर निकाल रहे हैं, पी आर टी और भी। पी देखिए 16, आर 18, टी 20 और भी 22। तो 16 से 18 प्लस 2, 18 से 20 प्लस 2, 20 से 22 प्लस 2, और इसमें भी भाई आप 2 जोड़ दे, 22 प्लस 2 24, 24 पे यक्स, तो ओ यू एक्स देखिए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर, ये सवाल समझ में आया? ऐसा आप सभी को हल करना है। याद रखिएगा रीजनिंग के 30 सवाल आपको मुश्किल से 20 मिनट में समाप्त करना है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करिए। बहुत आसान सवाल पूछे आते भाई, जैसे ये देखिए सीधे सीधे आपके पेपर में सवाल पूछा था। 7 बॉक्स हैं बी सी डी आई जे के और एल, एक के ऊपर रखे गए हैं। तो भाई आप ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही बनाएंगे, आप ऐसे ही बना सकते हैं। एक पंक्ति बना लीजिए सीधे, ये आपका नीचा है, ये ऊपर है। जैसे भाई एक पंक्ति ऐसे है तो इसको आप नीचे का पोजीशन दे दीजिए और इसका ऊपर का पोजीशन दे दीजिए भाई, सिंपल सा। अब इसको हल करिए। 7 बॉक्स इसमें हमको रखना, 1 नहीं भाई 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या दिया है कि सी के ऊपर केवल आई को रखा गया है। तो भाई सी के ऊपर केवल आई को रखा गया, तो सी को यहां रखकर आई को यहां रख दीजिए। सी के ऊपर केवल आई को रखा गया है, ठीक है। फिर देखिए सी और जे के बीच केवल एल को रखा गया है। सी देखिए ऑलरेडी यहां पे हमने बैठा दिया, सी और जे के बीच केवल एल को रखा गया है, यानी कि साथियों सी और जे के बीच में, यानी जे यहां पे आएगा और एल बीच में आएगा, क्योंकि सवाल बोला है कि सी और जे के बीच में केवल एल को रखा गया है। इतना सवाल हो गया। फिर उसका देखिए डी के नीचे केवल के को रखा गया है, तो भाई डी के नीचे केवल के को रखा गया है, तो डी के नीचे से देखिए एक रख दीजिए। तो अब देखिए एक अभी पंक्ति खाली है, कौन नहीं बैठा अभी अक्षर, बी नहीं बैठा, तो बी को यहां बैठा लीजिए। सवाल देखिए बी और आई के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, बी यहां पर है, आई यहां पे, इनके बीच में कितने बॉक्स हैं, एक जे है, एक एल है, एक सी, यानी 3 बॉक्स रखेंगे भाई, सिंपल सा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे साथियों आप ऐसे कर लीजिए, सीधा करिए, चाहे वर्टिकल करिए, चाहे हॉरिजॉन्टल करिए भाई, जिस तरह आप समझ के हल कर सके, ठीक है। बस आपके दिमाग में होना चाहिए ऊपर वाला पोजीशन कौन है, नीचे वाला पोजीशन कौन सा है। क्लियर, ये तो ऐसे हो गया। अब देखिए अब हम लोग साथियों सीधे करते हैं, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। अब देखिए सी के ऊपर केवल आई को रखा गया है, तो सी के ऊपर केवल आई को रखा गया है, ठीक है। फिर देखिए सी और जे के बीच केवल एल को रखा गया, सी ऑलरेडी हमने बैठा दिया, सी और जे के बीच में, सी और जे के बीच में एल को रखा गया है, ठीक है। फिर देखिए डी के नीचे केवल के को रखा गया भाई, यानी कि डी को यहां बैठाएंगे, के को सबसे नीचे, क्योंकि डी के नीचे केवल के को ही रखा गया है। अभी देखिए बी और आई के बीच अभी एक खाली, तो बी को यहां पे रख देंगे भाई। यहां पर सवाल क्या पूछा कि बी और आई के बीच कितने बॉक्स रखे गए, बी यहां पे, आई सबसे ऊपर है, तो इसके बीच में देखिए एक जे है, एक एल है, एक सी, यानी 3 लोग हैं। चाहे आप ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, आंसर उतना ही आएगा आपका, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित तो संख्या श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह साथियों आपका नंबरों का श्रृंखला दिया गया है, ठीक है। अंतिम लाइन में देखिए सवाल क्या पूछा है, ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके तुरंत बाद विषम संख्या है, यानी कि साथियों कोई सम संख्या मान के चलिए 4 है, उसके तुरंत बाद कोई विषम संख्या 3 है। ये वाला भाई समीकरण आपको चाहिए, एक सम संख्या उसका तुरंत एक विषम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कट जाती है, विषम संख्या वो जो कि 2 से नहीं कटती है ना। देखिए सम संख्या देखते हैं भाई, कौन सा, 8 एक सम संख्या है, लेकिन उसके बाद हमें तुरंत विषम संख्या चाहिए, नहीं इसमें तो देखिए 4 दिया है, तो ये नहीं होगा भाई। फिर देखिए 4 भी तो एक सम संख्या है, उसका तुरंत विषम संख्या है, नहीं 2 एक सम संख्या है, तो ये नहीं होगा भाई। लेकिन ये देखिए 23 होगा भाई, क्योंकि 2 तो क्या होता है सम संख्या,
उसके तुरंत बाद देखिए 3 क्या भाई विषम संख्या यानी 1 मिल गया भाई, ऐसी सम संख्या मिल गया जिसके तुरंत बाद विषम संख्या है 2, फिर 9 5 7 ये तो सभी भाई आपके विषम संख्या है। 6 देखिए यहाँ पे 61 लास्ट में देखिए 61, क्योंकि 6 एक आपका सम संख्या है, उसके तुरंत बाद एक आपका विषम संख्या में आती है, यानी 2 ऐसे मिले हैं सम संख्या है जिनके तुरंत बाद विषम संख्या आ रही है, यानी कि सॉल्व का ऑप्शन है राइट आंसर होंगे, 4 का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्टली आंसर होंगे दोस्त। ओके, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। एक निश्चित कुट भाषा में रोम को 1398 और डेमो को 4138 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। दी गई कुट भाषा में डी के लिए कुट क्या है बताइए साथियों। सिंगल पूछा है तो आप कैसे हल करते हैं, जैसे रोम में 4 अक्षर है तो इसके अलग 4 कोड किया है ना 1398। उसका देखिए डेमो DEMO डेमो में 4 अक्षर है तो इसके लिए अलग 4 कोड क्या है 4138। किसका पूछा? डी का। जब सिंगल पूछता तो कॉमन चेक करते हैं, लेकिन कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि डी पूछा है। रोम में देखिए डी है ही नहीं, केवल डेमो में डी है, यानी कि हमारा आंसर इसी मिलेगा भाई, हमारा आंसर इसमें नहीं मिलेगा 1398 में। रोम वाले कोड में हमारा आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि डी इसमें है नहीं। देखिए तुरंत हल करने का तरीका 1 सेकंड में आंसर, जैसे देखिए 1 इसमें है रोम में, ऑप्शन में काट दीजिए। फिर उसका देखिए 8 रोम में है, ऑप्शन में 8 काट दीजिए। फिर देखिए साथ 3 ऑप्शन में, रोम में 3 है, काट दीजिए। बच रहा कौन? 4, तो ये आपका डी का कोड होगा 4। डी के सामने देखिए 4 भी दिया है यहाँ पर। चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप एलिमिनेट कर लीजिए। पहला मेथड तो ये हो गया भाई सबसे जल्दी आंसर निकालने का। दूसरा मेथड मान के चलिए कि पहला मेथड आपने भूल गया, दूसरा मेथड एलिमिनेट करेंगे ना। जैसे देखिए 1 रोम में है, डेमो में 1 है तो एलिमिनेट हो जाएगा। 3 देखिए रोम में है, डेमो में 3 है, एलिमिनेट हो जाएगा। 8 देखिए रोम में है, डेमो में 8 एलिमिनेट हो जाएगा। बच रहा देखिए 1 नंबर। रोम में देखिए 9 बचा है, डेमो में 4 बचा। आप जानते हैं कि जो अक्षर पूछेगा जिसमें रहेगा उसी में आंसर आएगा, तो डेमो में देखिए डी है तो यही आंसर 4 बच रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं भाई। क्लियर? समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करते हैं। और साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। परीक्षा से पहले बस आप सभी को इतना पढ़ना है, जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है बस साथियों आप अपने जो 25 से 26 दिन बच रहे हैं इसको पढ़ना आप सभी को, ठीक है। कम समय में ज़्यादा तैयारी होने वाली, सफलता आपकी होगी पक्की। क्योंकि साथियों इसमें जैसे जीके करंट अफेयर पूरा क्वेश्चन हम आपको देंगे, मैथ का सारा क्वेश्चन देंगे, रीजनिंग का सारा क्वेश्चन, साइंस का सारा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा भाई। तो मिलेगा कैसे? देखिए साइड में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मात्र साथियों 25 रुपया पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है ये सबको अपने पास मंगाना है। तुरंत साथियों इस नंबर व्हाट्सएप करके अभी आप अपने पास इस PDF को मंगा लीजिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। यदि A का अर्थ भाग है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ प्लस और D का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 11B 22C 288A 18D 50 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? तो साथियों ये समीकरण दिया, लेकिन जो अक्षर दिया है हर एक अक्षर का अर्थ सवाल में दिया है, गुणा भाग माइनस ये सभी दिया है। तो पहले समीकरण को हम लोग बनाते हैं ना। 11 B है, B का अर्थ गुणा है तो B की जगह गुणा, ठीक है। 22 के बाद देखिए C है, C का अर्थ प्लस है तो C की जगह प्लस रखिए। 288 के बाद देखिए A है, A का अर्थ भाग देखिए दिया है तो A की जगह भाग, ठीक है। 18 के बाद देखिए D है, D का अर्थ लास्ट माइनस, ठीक। समीकरण बन के तैयार हो चुका है। इसमें बॉर्डर में स्कीम लगा सकते हैं हम लोग। देखिए 11 गुणे 22 कितना होगा? 11 दूना 22 का 2, 11 दूना 22 तो 24 242 प्लस 18 का भाग 288 में देना कितना आएगा? 18 कम 18, 28 में से 18 10, 18 छक्का 160 यानी 16 बार में जाएगा। माइनस 50, 242 प्लस 16 कितना होता है? 258। 258 में से 1 सेकेंड 158 है 258, 258 में से माइनस 50 यानी कि साथ 208 आएगा। क्यों भाई? 208 B ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर? आप सभी को समझ में आया? यदि साथियों किसी भी सवाल पे आपको डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डाउट अगर आप बिल्कुल भी मत चलिएगा, ठीक है।
चैनल पे नए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे आप लोग। देखिए कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। कथन, कुछ धान चावल है। तो भाई जब कथन और निष्कर्ष का सवाल आता है तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना, कथन वाला डायग्राम बना लीजिए, लगभग आपका 90% सवाल हल हो जाएगा। कुछ धान चावल है, कुछ धान, धान को साथ में हम डी से लिखेंगे, चावल को हम सी से लिखेंगे, यानी कुछ धान जो है ना वो चावल है, यानी कुछ धान ये चावल हो गए, है ना। फिर देखिए कुछ चावल गेहूं है, यानी कुछ चावल भी तो गेहूं हो रहे हैं, गेहूं को हम जी से लिखेंगे। ठीक, ये कथन बनकर तैयार हो चुका। अब निष्कर्ष पहला पढ़िए, देखिए क्या दिया है, अनुसरण कर रहा है कथन के डायग्राम को। कुछ धान गेहूं है, बताइए कुछ धान यहां पर है, गेहूं यहां पर है, इनका तो रिलेशन ही कोई नहीं दिया, यानी कि अनुसरण नहीं करेगा भाई, क्योंकि देखिए धान यहां पे भाई, गेहूं यहां पर, इनका कोई रिलेशन है नहीं है रिलेशन। फिर दूसरा देखिए, सभी गेहूं चावल हैं, बताइए साथियों सभी गेहूं चावल है कि कुछ भाई चावल गेहूं तो है, सभी गेहूं चावल नहीं, यानी कि दोनों भाई ना जो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करें कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम को। तो साथियों केवल निष्कर्ष दो नहीं, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करें, यानी सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्यों मेरे दोस्त? ओके, सभी को समझ में आया? ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। भाई एक शिफ्ट में 3 से 4 सवाल नंबरों का श्रृंखला सवाल पूछा जाएगा। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 2, 4, 12, 24, 72 क्वेश्चन मार्क। दोस्त मेरे 2, 4, 12, 24, 72 क्वेश्चन मार्क। देखिए 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 दूना 24, 24 तेई 72। देखिए इसमें क्या लॉजिक है, पहले 2 का मल्टीप्लाई फिर 3 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई, यानी साथियों 72 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 72 दूना होता है 144, यानी कि सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्यों मेरे दोस्त? ओके आप सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। किसी निश्चित गुण भाषा में नेल पोस्ट फिश को PLMG Q1 के रूप में और फिश URN नाइफ को IXPL KO के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो दी गई भाषा में फिश को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, बताइए साथियों। इस बार सिंगल फिश का कोड पूछा तो भाई कॉमन चेक करिए ना, देखिए फिश पूछा तो कॉमन चेक करिए। देखिए फिश यहां पर है पहले वाले में और दूसरे वाले में भी फिश है, यानी कि दोस्त मेरे फिश जब दोनों में कॉमन मिल गया तो इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, PL, देखिए PL इसमें भी है और पहले वाले में कोड में PL है और दूसरे वाले में भी तो PL कोड आपका कॉमन है, यानी कि इस सवाल का राइट आंसर PL होगा भाई, फिश का कोड सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके समझ में आप सभी को? नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करिए मेरे दोस्त। निम्नलिखित प्रश्न दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। भाई प्रश्न दी गई 5 जो है 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। बाएं आपका 593 है, 784 है, 358 है, 631 है, 296। दाएं यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, बताइए साथियों। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? सवाल को ध्यान से पढ़िए कि यदि सबसे बड़ी संख्या कौन सा भाई इसमें 784 है, ठीक है, और दूसरे अंक में जोड़ा, और सबसे छोटी कौन सा भाई 296 है ना, 296। सवाल को समझिए, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, यानी सबसे बड़ी संख्या 784, इसका तीसरा अंक 4 है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा है, सबसे छोटी संख्या देखिए 296, इसका दूसरा अंक 9 है, इनको जोड़ने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा? 4 + 9 को जोड़ेंगे तो सर जी 13 तो आएगा, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर। भाई देखिए आपके पेपर में आया हुआ सवाल हम करवा रहे हैं, क्या आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से 30 सवाल तो आप 30 का 30 सवाल नहीं करके आ जाएंगे 20 मिनट में। हर एक सवाल भाई आपको खुद इसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, लगभग 3 सवाल
टाइम वेस्ट कराने के लिए 3 सवाल पूछते हैं भाई रेलवे वाले। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सिंपल सा आपको एक गोला मेज बनाना है सर। कितने लोग, ए से जी यानी 7 लोग को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7। सवाल को पढ़िए एक एक लाइन को। देखिए सी जो है वो डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे सी बैठा है, तो डी को यहाँ बैठाइए। डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे सी को यहाँ बैठाइए। देखिए डी का राइट साइड इधर होगा ना, तो पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन पे सी आ जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए ई जो है वो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे ई बैठा है, तो सी ऑलरेडी बैठा है, तो इसके राइट साइड में दूसरे स्थान पे ई बैठा है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा भाई। पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, वो भी सी के राइट साइड में। ध्यान रखिएगा ये जो हैं सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं भाई। ओके ओके, याद रखिएगा। यानी कि आप जिस इस टाइम देख रहे हैं आपका राइट साइड इधर है, उधर ही है, इसमें भी लेफ्ट साइड इसमें है, सेम टू सेम। क्लियर। फिर देखिए बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है। बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है। सी तो यहाँ पर बैठा है साथियों, तो बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है, यानी कि बी को हम यहाँ बैठा देते हैं, एफ को बीच में बैठाएंगे, तभी तो बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ होगा, है ना। फिर देखिए जी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी यहाँ पर है, यानी कि जी यहाँ पे नहीं आएगा भाई, क्योंकि सवाल बोला है कि जी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी जी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फिर देखिए जी की बाईं ओर से गिनने पर सवाल पूछ दिया। ये तो अभी एक अक्षर नहीं बैठा, ए नहीं बैठा भाई, ए को यहाँ बैठा लीजिए। सातों भाई बैठ गया पंक्ति में। अंतिम लाइन देखिए जी के बाईं ओर से गिनने पर, जी के बाईं ओर से यानी इधर बाईं ओर गिनने पर ए और जी के बीच में कितने लोग हैं बताइए साथियों। एक तो सी है, एक एफ है, एक बी है, एक डी, यानी 4 लोग बैठे हैं। वो भी साथियों जी के बाईं ओर गिनने पर ए और जी के बीच में। यदि जी के दाईं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं पूछता तो केवल ई बैठता भाई। देखिए जी का राइट साइड इधर है ना, तो इसके बीच में देखिए जी और ए के बीच में केवल ई बैठा है, लेकिन बाएं साइड पूछा तो 4 लोग हैं, यानी कि सवाल का देखिए सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके दोस्त मेरे, आप सभी को समझ में आया ये सवाल। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास को भाई इसी बात पर लाइक आप सभी स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा बताइए साथियों। देखिए इसमें जीकेएन 19, HLO 26, IMP 33, JNQ 40। दोस्त मेरे इसमें देखिए आपका अक्षर और नंबर साथ में दिया है, तो दोस्त मेरे आप ऐसा काम करेंगे सबसे पहले नंबर को हल करेंगे। हमेशा याद रखिए जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले नंबर को हल करना है। 19 से 26 तो +7 हुआ है, 26 से 33 इसमें ही +7 हुआ है, 33 से 40 तो +7 हुआ है, तो साथियों इसमें +7 हो रहा है। यानी कि नंबर को हल करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, 7 को जोड़ देंगे, 40 में 7 को जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा। यानी कि या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसी 2 ऑप्शन में 47 नंबर दिया है भाई। नंबर को हल करने पे हमारा 47 आंसर आया है। अब देखिए 47 मिल गया, अब अक्षर को हल करते हैं। GHIJ के आपका आएगा, फिर देखिए KLMNO, फिर O आएगा साथियों KO, फिर देखिए तीसरा अक्षर NOPQR, यानी कि साथियों KOR 47 आएगा, KOR 47 सी ऑप्शन। भाई बस आपको चेक करना है सवाल का लेवल। बताइए अब पहले अक्षर के लेसन निकालेंगे। देखिए जी के बाद क्या आता है, एच आता है मूल आपका ABCD में, GH के बाद एच के बाद देखिए आई के बाद जे के बाद क्या आ गया, के ही आ गया ना, क्या आ गया। फिर दूसरा देखिए, फिर देखिए KLMNO आ जाएगा, O आ गया भाई। पहला अक्षर क्या था, दूसरा O आ गया, ठीक है। फिर देखिए NOPQ यहाँ पे R आ जाएगा, और हमने नंबर को हल किया था 47, यही आ जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए साथियों। ये आपका समीकरण दिया है भाई, लेकिन आपको पहले बनाना है। यदि प्लस का अर्थ माइनस है तो 43 माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो माइनस की जगह हम लोग गुणा करेंगे 17 भाग,
तो गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, तो भाग की जगह हम लोग प्लस करेंगे भाई। 147 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ क्या दिया, प्लस का अर्थ माइनस है। 362 के बाद गुणा है, गुणा का अर्थ भाग दिया है। तो ये समीकरण बन के तैयार हो चुका है। इसमें बॉर्डर में स्कीम लगाइए, काफी लंबा चौड़ा आएगा भाई। देखिए पहले 43 गुणे 17, 17 थे 51 के 1 5, 17 चौका 68, 5 73 यानी 731 प्लस 147 माइनस 2 का भाग 362 यानी 362 का आधा 181 होगा। 18 दूना 36, 2 1 2, क्लियर। अब 731 और 147 को जोड़ना है। 7 1 8, 4 3 7, 7 1 878 माइनस 181 कितना आएगा बताइए। 8 में से घटा देंगे तो 7 7, 7 में से अब 87 में से 18 घटाना है, कितना होगा 71 होगा ना, 71 होगा नहीं भाई 71, यानी 17 में से 8 घटाएंगे 9, 7 में से 6 यानी 697 आएगा। डी ऑप्शन 697 क्या सही है भाई, 697 डी आंसर हमारा तो आ रहा है भाई, बताइए। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक शिफ्ट का में ये सारे सवाल करा रहे हैं भाई, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। डेली क्लास हो रही है। 834, 840, 848 क्वेश्चन मार्क, 834, 840, 848। देखिए 834 840 प्लस 6, 840 848 प्लस 8। तो दोस्त मेरे इसमें प्लस 10 करिए ना, 848 में 10 जोड़ देंगे तो 858। अब 858 में प्लस 12 करेंगे तो 800 कितना आएगा 70। देखिए जो कि प्रश्न में दिया, यानी कि साथियों क्या आएगा 858 आएगा। लॉजिक प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14। अब 870 में प्लस 14 जब आप जोड़ेंगे तो 884 आएगा ना, देखिए सवाल में दिया है। यानी कि साथियों इस सवाल का ऑप्शन बी परफेक्टली आंसर होंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 खोल करिए। रमन अपनी कक्षा में ऊपर से 31वें और नीचे से 12वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं बताइए साथियों। रमन अपनी कक्षा में ऊपर से 31वें पर और नीचे से 12वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। इस सवाल को कैसे हम लोग हल करते हैं, ऊपर का पोजीशन प्लस नीचे का पोजीशन माइनस 1, 31 प्लस 12 43 है ना, माइनस 1 कितना होगा 42। यानी कि साथियों रमन की कक्षा में कितने विद्यार्थी, 42 विद्यार्थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 15 सवालों में से रीजनिंग में कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को हर एक सवाल बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। तो भाई अब इसी बात बताइए कि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है, आपका कितना स्कोर बना। आप पूरे 15 सवाल टैकल किया। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को हर एक सवाल का लॉजिक समझ में आया होगा। डेली साथियों इस तरह क्लास हो रही है। ओके तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथियों दोपहर 12 बजे नए क्लास के साथ। वो क्लास आप सभी को करनी है, ठीक है। वो क्लास आपकी लाइव होने वाली बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कौन नए सेशन के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे। ओके ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। डेली मॉक टेस्ट लगाइए, टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए अभी से, क्योंकि 1.5 घंटे में आप सभी को 100 सवाल मिलने वाले हैं। तो अभी से कम भाई 70 से 80 मिनट में पूरे 100 सवाल हल करने का प्रयास करिए। टाइम मैनेजमेंट बनाइए, मॉक टेस्ट से ही बनेगा, ठीक है। और भी कोई डाउट है आपके मन में तो जरूर बताइए साथियों, ठीक है। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।